वैक्यूम एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि हवा भी नहीं। यही लगता है ना आपको भी? बोलो बोलो, टेल टेल। सबको यही लगता था जब तक कि डार्क एनर्जी की थ्योरी सामने नहीं आई थी। डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो कि यूनिवर्स में हर जगह फैली हुई है और इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हैं। जैसा जब बिग बैंग हुआ तो प्लैनेट्स, स्टार, मेटेओराइट्स, एस्टेरॉयड वगैरह ये बने और एक्सपेंड होने लगे। लेकिन इनके जो एक्सपेंशन का रेट था ना, यानी कि जिस स्पीड से ये फैल रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जितना होना चाहिए बिग बैंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग। यानी कि इन बॉडीज़ के बीच में कोई ऐसी फोर्स भी है, ऐसी एनर्जी भी है जो इनको और दूर लेके जा रही है, जिनकी वजह से इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो रही है। और ये जो एनर्जी है इसे बोला गया डार्क एनर्जी, क्योंकि ये दिखाई तो देती नहीं है और ये पूरे यूनिवर्स का अराउंड 70% है। अब क्योंकि ये एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है तो ये वैक्यूम में भी फैली हुई होगी, ठीक है, चाहे वहाँ पे एयर हो या फिर ना हो। और आइंस्टाइन की E=mc² से हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी है तो मैटर भी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उसके अकॉर्डिंग वो जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर हैं, वो रियल पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो पार्टिकल्स हैं वो डिटेक्ट हो जाते। तो यानी कि वहाँ पर एक वर्चुअल पार्टिकल्स हैं जो कि प्लस एंड माइनस की फॉर्म में होंगे, और जब भी प्लस माइनस मिलते हैं तो वो पार्टिकल्स ख़त्म होकर एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर हम इन पार्टिकल्स को मिलने से रोक दें तो ये आपस में मिलेंगे नहीं, तो एनर्जी में प्रोड्यूस भी नहीं होंगे, तो अब फिर हम इनको डिटेक्ट जो है वो कर पाएंगे। और उस थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि जिस एनर्जी पर ये एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाएंगे, यानी कि प्लस और माइनस एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं स्क्वाइंगर लिमिट। यानी कि उस लिमिट तक, उस लिमिट पे या उसके बाद ये पार्टिकल्स जो हैं वो ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाएंगे। अब अगला सवाल ये आता है कि हम इन पार्टिकल्स को एनर्जी दे कह सकते हैं, क्योंकि ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इस सवाल का जवाब है लेज़र, यानी कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो कि काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक छोटे से पॉइंट पर कंसंट्रेट कर सकती है। लेकिन लेज़र में भी इतनी एनर्जी तो होती नहीं है कि वो इतना हाई अमाउंट को इतने छोटे पॉइंट में जो है वो कंसंट्रेट कर पाए। तो इसका सॉल्यूशन 2018 में मिला, जब नोबेल प्राइज़ मिला भी था फिजिक्स में इस चीज़ के लिए, लेज़र के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, इन साइंटिस्टों ने ये जो लेज़र की शॉर्ट वेव है इसको कन्वर्ट करा लॉन्ग वेव में, और फिर उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ा दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने लेज़र के एम्पलीट्यूड बढ़ाया और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेट करा, जिस पॉइंट पे पार्टिकल्स थे, और वो पार्टिकल्स जो हैं वो ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम वैक्यूम को भी तोड़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर इससे जुड़ा आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।